हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई? क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो भाई? क्या हाल चाल? एक बार बताओ, आवाज वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है बच्चे? आवाज वगैरह का किसी को कोई इशू तो नहीं हो रहा? मैं कैसी हूँ? कैसी लग रही हूँ? मैं कैसी हूँ, कैसी लग रही हूँ? हेलो, गुड आफ्टरनून पिंकी। क्लियर है? ओके, सही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे हो आप सब? बहुत दिन के बाद क्लास लगी ना? अरे यार, मैंने तो बोला था तुम लोग को एक हफ्ते की छुट्टी दे रही हूँ। फिर तुम लोग ने क्यों फोन कर करके कहा कि मैम की क्लास नहीं हो रही, मैम की क्लास नहीं हो रही? बताना जरा से, तुमको बता के नहीं गई मैं? हाँ? क्लियर है? ऑल ओके? अच्छा। तो यार, तुमको बता के नहीं गई थी कि मैं छुट्टी में जा रही हूँ? बता के तो गई थी यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके। अच्छा बताओ, लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट हुआ था और आज की क्लास हमें क्या करना है? कुछ बताया था कि लास्ट क्लास में मैं क्या करवाऊंगी? लास्ट क्लास में मैंने कॉस्ट एंड प्रोडक्शन का पूरा टॉपिक खत्म खत्म करवा दिया था। अच्छा, एक बार मैं तुम लोग के सामने लिखती हूँ क्या क्या हो चुका है हमारा क्लास में। हमने बजट फिनिश कर दिया है। बजट के अलावा हमने क्या फिनिश कर दिया है? बजट के अलावा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अलावा बैंकिंग सिस्टम, देन डिमांड एंड सप्लाई भी फिनिश हो चुका है। प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन हो चुका है। इसके अलावा क्या फिनिश हो चुका है? एलपीजी पॉलिसी फिनिश हो चुका है। और कुछ भी फिनिश हुआ है इन टॉपिक्स के अलावा? हाँ जी बच्चे, इन टॉपिक्स के अलावा? हाँ जी, इसके अलावा और क्या फिनिश हो चुका है? ये सब तो फिनिश हो गए, इसके अलावा और क्या फिनिश हो चुका है बच्चे? नेशनल इनकम, यस, नेशनल इनकम में तो फिनिश हो चुका है। ट्रू। बढ़िया। तो ये टॉपिक्स आपके फिनिश हो चुके। अच्छा, अब लेफ्ट आउट कौन से टॉपिक्स हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है? कि भाई लेफ्ट आउट कौन से टॉपिक है। चलो, लेफ्ट आउट टॉपिक मैं लिस्ट लिखवा दूंगी तुमको बाद में, ठीक है? लिखवा दूंगी मैं तुम्हें जल्दी लिस्ट की अभी और कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। आज की क्लास में हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं की। ठीक है, 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना। अच्छा, इट इज 5 ईयर प्लान, इट इज नॉट 5 ईयर्स प्लान। हमेशा याद रखना, ये होता है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, डन। अच्छा, एक बात बताओ, आवाज क्लियर आ रही है तुम लोग को? हाँ जी बच्चा, आवाज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा लगा, आज मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, मुझे लग रहा था आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा है। नहीं है? क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बढ़िया, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। सही है। ओके। तो 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। 5 ईयर प्लान्स पे हम देखो बात क्या करने वाले हैं। हालांकि आप सब जानते हैं कि अब हमारी इकोनॉमी में कौन सा चल रहा है? अब हमारी इकोनॉमी में चल रही है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग यानी अब जो डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन नीति आयोग से पहले हमारी इकोनॉमी में कौन सी योजनाएं चल रही थी? तो नीति आयोग से पहले हमारी अर्थव्यवस्था में चल रहा था 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। अब 5 ईयर प्लान्स को अगर हमें डिटेल में समझना है तो 5 ईयर प्लान्स, सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि 5 ईयर प्लान्स कहां से लिया गया? सबसे बेसिक चीज जो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, इंडिया में ये जो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट है, बाय द वे ये हमारा कोई पर्सनल तो है नहीं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आखिरकार लिया कहां से गया? तो देखो, पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट लिया गया कहां से? पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट लिया गया है फ्रॉम, हाँ जी बोलो, कहां से लिया गया है? हाँ जी बच्चे, बोलो, किसी को नहीं पता? पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट लिया गया है रशिया से। उस समय यूएसएसआर था ये।
अब क्या है, रशिया क्योंकि ब्रेक डाउन हो गया, तो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में कहां से अडॉप्ट किया गया, रशिया से अडॉप्ट किया गया। तो चलो सारी चीजें कट करके हम सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं कि 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना शुरू कहां से हुई। तो सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली। हाँ जी, टाइम पीरियड बताते रहो बच्चे, टाइम पीरियड का बताना आपका काम है। हाँ जी, जल्दी बताओ, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब करी गई। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया 1951 और ये खत्म हुआ 1956। अच्छा ये बताओ 5 ईयर प्लान्स जो है 1951, पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1951 से और खत्म कब हुआ, 1956 में ये जाकर खत्म हुआ। ठीक है, अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी पहली पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या रहा था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बच्चे टारगेट रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करना, यानी कृषि क्षेत्रों में विकास करना। भाई हमारी इकोनॉमी में आप सब जानते हो सबसे ज्यादा जो सेक्टर में लोग इन्वॉल्व है वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ तो उस समय हमारा टारगेट या उस समय सबसे पहला जो टारगेट लिया गया वो लिया गया कृषि क्षेत्रों में विकास करना, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करना। अब यहां पर यह पूछा जाता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नाम क्या रहा था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नाम रहा था बच्चे हेरोड डोमर मॉडल, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किस मॉडल पर बेस्ड था, हेरोड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। हेरोड डोमर एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इनकी एक इकोनॉमी में थ्योरी भी है, हेरोड डोमर थ्योरी। उसी थ्योरी या उन्हीं इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू या सजेशंस या फिर उनके कॉन्सेप्ट में हमने पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करने को सोचा था और इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट रहा था, नाम रहा था हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, डन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज पहला 5 ईयर प्लान सफल हुआ था या पहला 5 ईयर प्लान सफल नहीं हुआ था। तो भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे इंडिया का अब तक का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान रहा था। हमारे इंडिया का अभी तक का अगर हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान रहा था वो कौन सा प्लान रहा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान ऑफ इंडिया। यहां पर हमने टारगेट लिया था कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करना है। जितना टारगेट लिया था उससे ज्यादा हमने यहां पर अचीव किया और इसी अचीवमेंट की वजह से हमारे इंडिया का जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। भाई नई नई चीज थी, ठीक है, और नई नई चीज में हमको जोश ज्यादा होता है, सब जानते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरी नई घड़ी है, बड़ा सवार के रखती हूँ मैं, तो नई चीज थी ना, तो यहाँ पर हमने जो टारगेट लिया था टारगेट से ज्यादा यहाँ पर अचीवमेंट हुआ था और इसीलिए इट वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान ऑफ इंडिया। अभी तक का अगर हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान रहा है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी पहली पंचवर्षीय योजना रही है। ठीक है, डन। इतना समझ में आया? हाँ जी बच्चे, इतना समझ में आया? आवाज कम आ रही है यार, कम तो नहीं आनी चाहिए, बाकियों को भी लग रही है आवाज कम, बाकियों को भी आवाज कम लग रही है। अब ठीक लग रही है क्या यार, क्या करते हो, आवाज कम कैसे लग रही है? अब ठीक है? एवरीथिंग इज ओके, चलो बढ़िया, डन। आगे बढ़े हम।
क्लियर है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। अच्छा बताओ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से शुरू हुआ और 1956 में खत्म हो गया, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ होगा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से शुरू हुआ और 1956 में खत्म हो गया, तो बताओ सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ होगा? हाँ जी बच्चे जल्दी से आंसर दो। सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट्स फ्रॉम 1956 और 57, यानी मैं पूछने की कोशिश कर रही हूं जनवरी टू दिसंबर प्लान चले होंगे या अप्रैल टू मार्च। तो सभी जानते हैं क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो हमारे प्लान्स भी क्या रहेंगे? 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान चलते हैं, ठीक है। तो अब 31 मार्च 1956 को पहला प्लान फिनिश हुआ, तो सेकंड प्लान हमारा कब से स्टार्ट होगा? 1956 से ही स्टार्ट होगा, 1956 टू 1961। अब यहां पर हमने टारगेट क्या लिया, बात करते हैं व्हाट इज द टारगेट ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरकार टारगेट क्या रहा है, ठीक है। तो अब पहले 5 ईयर प्लान का टारगेट रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने टारगेट लिया इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्रों में विकास, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्रों में विकास, ठीक है। अब यहां पर हमने एक्चुअली हेवी इंडस्ट्रीज, औद्योगिक में भी हमने हेवी इंडस्ट्रीज का टारगेट लिया था, यानी लार्ज इंडस्ट्रीज का, बड़ी बड़ी हेवी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने का टारगेट यहां पर लिया गया था। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मैंने आपको नाम बताया, चलो ये बताओ फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मैंने आपको नाम क्या बताया? हाँ जी बच्चे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आप सबको मैंने नाम क्या बताया? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मैंने आप सबको नाम बताया हेरोड-डोमर मॉडल। सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम क्या रहा था? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम रहा था पीसी महालोबिनिस मॉडल, ठीक है। पीसी महालोबिनिस मॉडल, पीसी इज प्रेजेंटा चंद्र, पीसी का फुल फॉर्म है प्रेजेंटा चंद्र महालोबिनिस मॉडल। पीसी महालोबिनिस उस टाइम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर हुआ करते थे, जिन्होंने हमें ये गाइड किया था कि हमें सेकेंड 5 ईयर प्लान में किस तरीके से हेवी इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट लेकर आनी है। तो इन्हीं के नाम पर हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम क्या रख दिया? इन्हीं के नाम पर हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम रख दिया पीसी महालोबिनिस मॉडल, यानी प्रेजेंटा चंद्र महालोबिनिस मॉडल, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब इस 5 ईयर प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में ही क्वेश्चन आता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या हुआ था? तो बच्चे हमने हेवी इंडस्ट्रीज का टारगेट लिया था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने स्टील प्लांट को सेटअप करने का टारगेट लिया था, स्टील प्लांट को सेटअप करने का टारगेट लिया था, यानी यहां पर टारगेट क्या था बच्चे? यहां पर हमने स्टील प्लांट, 3 मेजर जगह स्टील प्लांट का सेटअप रखा था। अब आप सब मुझे एक बात बताओ, आप सबको अगर मैं स्टील कहती हूं तो इंडिया में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि स्टील के लिए फेमस है, या कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं इंडिया में जो कि स्टील के लिए फेमस है? जल्दी से आंसर दो, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं इंडिया में जो कि स्टील के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? हाँ जी बताओ। एक तो है बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो जो कि बहुत ही फेमस है, राउरकेला बिल्कुल, और तो बच्चे यहां पर 3 मेजर एरियो में स्टील प्लांट का सेटअप किया गया था। अब वो 3 मेजर एरिया कौन कौन से थे? एक तो था भिलाई में, भिलाई कहां पर है? हाँ जी, भिलाई कहां पर है? भिलाई है छत्तीसगढ़ में। बता ही नहीं रहे हो, मतलब ऐसे चीज पूछ रही हूं एकदम इजी, फिर भी तुम्हें नहीं पता, ठीक है। एक है दुर्गापुर, दुर्गापुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल। और एक है राउरकेला, राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन
तीनों जगह हमने इन तीनों जगह किस चीज का सेटअप किया, स्टील प्लांट्स का सेटअप किया सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान के बीच में। अच्छा, अब यहां पर हमारे इंडिया के पास इतना पैसा तो था नहीं, यहां पर बच्चे हमारे इंडिया के पास इतना ज्यादा पैसा तो था ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो हमने स्टील प्लांट का सेटअप किया वो कैसे किया, ठीक है। तो यहां पर जो हमने स्टील प्लांट का सेटअप किया वो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मदद से किया था। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मदद का मतलब समझो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मदद यानी इस समय हमने रशिया से, जर्मनी से, ठीक है, रशिया, जर्मनी और यूके इन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट्स मांग कर यहां पर हमने स्टील प्लांट का सेटअप किया था, ठीक है। तो बेसिकली आप सब यहां पर देख लेना कि भिलाई में यूके ने किया था, भिलाई में आई थिंक रशिया ने किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दुर्गापुर में आई थिंक यूके ने किया था, और राउरकेला में आई थिंक फिर से रशिया ने किया था। तुम लोग एक बार ये चीज रीचेक कर लेना कि कौन से प्लांट पे कौन सी कंट्री ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स दी थी। लेकिन 3 नाम मैं आपको बता दे रही हूँ, जर्मनी, यूके और रशिया, इन तीनों ने इन्वेस्टमेंट्स करी थी इंडिया में, और इन्हीं की इन्वेस्टमेंट्स की मदद से हमने इन तीनों एरियो में स्टील प्लांट का सेटअप किया था। अच्छा, अब ये सेकेंड 5 ईयर प्लान यूजफुल रहा या नहीं रहा, या सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, तो आप सब जानते हो भाई सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज का टारगेट लिया गया, हेवी इंडस्ट्रीज का, और इस टारगेट के ऊपर हमने 3 स्टील प्लांट्स का सेटअप भी कर दिया। तो आप सभी जानते हो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारे लिए क्या होगा, ऑफ कोर्स इट वाज अ सक्सेसफुल प्लान। ये भी क्या था, एक बहुत सक्सेसफुल प्लान था हमारे इंडिया का, ठीक है। डन, डन है बच्चा, नॉट सो इट वॉज अ सक्सेसफुल प्लान, ये एक क्या था, एक सक्सेसफुल प्लान था, ठीक है। डन है बच्चा, ओके। अच्छा बताओ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नाम क्या था, जल्दी से बोलो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नाम क्या था। हाँ जी बोलो बच्चा, हेरोड डोमर मॉडल, सबके सब आंसर तो देखो, अगर तुम लोग आंसर नहीं दोगे तो मैंने नहीं तुम लोग को पढ़ाना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नाम क्या था, हेरोड डोमर मॉडल। ऑफ कोर्स सेकंड 5 ईयर प्लान का नाम क्या रहा है, सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम क्या रहा है, पीसी महालोबनस मॉडल। सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम क्या रहा, पीसी महालोबनस मॉडल। डन, समझ में आया, परफेक्ट, डन है बच्चा, ओके। थर्ड 5 ईयर प्लान पे जंप करते हैं, चलिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना, बताओ टाइम पीरियड, सबके सब बच्चे टाइम पीरियड मुझे बताते रहोगे। टाइम पीरियड, थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब से हुआ, 1956 टू 61, सेकेंड 5 ईयर प्लान 61 में फिनिश हुआ, तो थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1961 से लेकर 1966। अब इसका टारगेट क्या रहा, इसका उद्देश्य क्या रहा, पहली पंचवर्षीय योजना का टारगेट रहा था एग्रीकल्चर, सेकंड का टारगेट रहा था इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, थर्ड 5 ईयर प्लान का टारगेट दोनों रहा था, कॉम्बिनेशन वाज द टारगेट, यानी एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर, दोनों टारगेट था। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगेन यहां पर किसे दी गई, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही दी गई, ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी। लेकिन इंडस्ट्रीज भी यहां पर टारगेट लिया गया था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज था, लेकिन फिर भी फ्रंट फुट में या सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर ही रहा यहां पर, ठीक है। अब इस 5 ईयर प्लान का नाम क्या रहा है, अब देयर इज अ कंफ्यूजन, मैं आपको बता दे रही हूं, ठीक है। कुछ कहते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान का नाम रहा गडगिल योजना, कुछ कहते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान का नाम रहा गडगिल योजना, ठीक है।
मैंने यूपीएससी की बुक्स में देखा है कि उन्होंने 4th 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना कह रखा है, लेकिन एसएससी एग्जाम में यूजुअली जो क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उसका करेक्ट आंसर दिया गया है 3rd 5 ईयर प्लान कि तीसरी पंचवर्षीय योजना वाज द गडगिल योजना। तो अब ये हो गई है कंफ्यूजन, क्योंकि अब हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से भी 4th 5 ईयर प्लान का नाम था गडगिल योजना, लेकिन क्योंकि एसएससी मान रहा है कि 3rd 5 ईयर प्लान का नाम गडगिल योजना है, तो हम यही मान के चलते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का नाम क्या होगा, गडगिल योजना था। ठीक है, डन। अब 3rd 5 ईयर प्लान सफल था या नहीं था? ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल थी या नहीं थी, मैं तुमको बताऊं उससे पहले तुम सब मुझे बताओ। ये टाइम पीरियड ध्यान से देखो, 1961 to 66। कुछ याद आ रहा है यहां पर क्या हुआ था? कुछ याद आ रहा है यहां पर क्या हुआ था बच्चे? हाँ जी, हाँ जी, कुछ याद आ रहा है यहां पर क्या हुआ था भाई? 1961 to 66 शुरू हुआ, तो यहां पर आप सबको जानते हैं कि यहां पर शुरू होते ही 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी या नहीं हुई थी? हाँ जी, यहां पर जैसे ही शुरू हुआ, यहां 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी। चाइना ने इंडिया पर अटैक किया, 1962 की इंडो चाइना वॉर। अब ये कोई छोटी मोटी वॉर तो थी नहीं, आप सब जानते हैं कि इंडिया के बहुत इसमें लॉसेस हुए थे। ठीक है, इंडिया के लॉसेस को हम कवर अप कर ही रहे थे कि हमें रिकवरी का मौका भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाया, क्योंकि अगेन यहाँ पर 1965 में क्या हो गया, इंडो पाकिस्तान वॉर, यानी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और 1965 की हमने इंडो पाक वॉर लड़ी। अब क्योंकि यार ये 2 वॉर थी, अब इन वॉर्स में ही इतने ज्यादा इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस चल रहे थे कि हम इस प्लान पर कोई काम ही नहीं कर पाए, और इसीलिए 3rd 5 ईयर प्लान वाज द अनसक्सेसफुल प्लान। ये हमारे लिए क्या रहा? ये हमारे लिए एक अनसक्सेसफुल यानी एक असफल योजना रही। ठीक है, 3rd 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किए, यहाँ पर हमने 2 बैक टू बैक वॉर्स लड़े थे। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। 1965 में एक और स्टील प्लांट का सेटअप हुआ था बोकारो में। ठीक है, बोकारो झारखंड में जो स्टील प्लांट लगाया गया था ना, वो किधर लगाया गया था? वो लगाया गया था 1965 में, और ये भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मदद से लगाया गया था। आई थिंक इसमें जर्मनी ने मदद करी थी स्टील प्लांट का सेटअप करने के लिए। बट अब यहां पर 2 वॉर्स बैक टू बैक हो गई, असफल रहा, हमने यहां पर कुछ काम ही नहीं किया। तो 4th 5 ईयर प्लान बच्चे हमें स्टार्ट करना था 1966 से तुरंत ही। हमें यहां से 1966 से तुरंत ही 4th 5 ईयर प्लान स्टार्ट करना था, लेकिन हमने 1966 से 4th 5 ईयर प्लान स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने 3 साल का गैप रखा, 3 साल का गैप रखा, यानी 1966 से लेकर 1969, 1966 से लेकर 1969, ये 3 साल का हमने यहां पर क्या किया, प्लानिंग हॉलीडे यानी योजनाओं की छुट्टियां डिक्लेयर करी। ये 3 साल हमने यहां पर क्या किया, प्लानिंग हॉलीडे यानी योजनाओं की छुट्टियां डिक्लेयर करी। यानी ये 3 साल हमने कोई भी नया 5 ईयर प्लान नहीं बनाया, और हमारा मेन टारगेट रहा था कि हमें इसी में, ये 3 साल में जो ऑलरेडी हमारी 2 वॉर की वजह से लॉसेस हुए, उन लॉसेस को क्या करना है, रिकवर करना है। अच्छा, हम लॉसेस को यहाँ पर रिकवर कर रहे थे, तो इस प्लानिंग हॉलीडे के बीच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ। अब वो इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि इस प्लानिंग हॉलीडे के बीच में ही हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी
हरित क्रांति और ग्रीन रिवॉल्यूशन के आप सब जानते हैं फादर, इंडिया में इसके फादर रहे हैं MS स्वामीनाथन, और पूरे विश्व में इसके फादर रहे हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। यानी विश्व में इसके फादर कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में इसके फादर रहे हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन यहां से ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट प्लानिंग हॉलिडे कौन से 5 ईयर प्लान के बाद ली गई? आंसर देना स्टार्ट करो। क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट प्लानिंग हॉलिडे कौन से 5 ईयर प्लान के बाद ली गई? क्या नाम दोगे? हाँ जी, फर्स्ट प्लानिंग हॉलिडे कौन से 5 ईयर प्लान के बाद ली गई? थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद ली गई। अच्छा, कितने सालों की ली गई? कितने सालों के लिए ली गई फर्स्ट प्लानिंग हॉलिडे? बच्चे कितने सालों के लिए ली गई? 3 सालों के लिए ली गई। कितने सालों के लिए ली गई? 3 सालों के लिए ली गई। ठीक है, कब से लेकर कब तक ली गई? कब से लेकर कब तक ली गई? 1966 से लेकर 1969 तक के लिए ली गई। 3 साल के लिए ली गई। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? इसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का आना। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इंडिया में कौन कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन। और पूरे विश्व में कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। समझ में आया अच्छी तरीके से? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, नहीं? चलो फिर इतना लिखो सारे के सारे बच्चे। चलो लिखना स्टार्ट करो यहां से, फिर हम आगे बढ़े। डन है बच्चे? डन? आगे बढ़ू? तुम सबने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं, ये बताओ पहले। यूनिवर्स में? अरे यूनिवर्स भाई हमारे और के प्राणी तो है ही नहीं यूनिवर्स में ना बच्चे, क्या बात कर रहे हो? यूनिवर्स नहीं, इंडिया में। अरे आगे अभी आएगा तो मैं रिपीट करूंगी, डोंट वरी। चलो लिखो इसे। मालूम नहीं आपका यूट्यूब चैनल? अरे यार मेरा यूट्यूब चैनल मालूम नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मेरा यूट्यूब चैनल आफरीन अजमत नाम से है, मेरे खुद के नाम से कभी सर्च कर लिया करो। इस नाम से, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं सब्सक्राइब करा हुआ है तो, ठीक है? डन? लिख लो बच्चे।
मैम आप यूनिवर्स में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो क्या? हाँ ना, मार्स में कल ही तो जाके आई हूँ। कल असल में मार्स में क्लास थी, उससे एक दिन पहले वीनस में थी, उससे एक दिन पहले मर्क्यूरी में थी, और सर उससे उससे पहले ना 2-3 दिन छोड़ के तो बहुत ही थक गई। सन में जाके क्लास लेकर आई हूँ, अब क्या करूँ मैं। आना जाना बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाता है ना मेरे लिए, इसलिए परेशान हो जाती हूँ मैं। अब इसलिए अर्थ के बच्चों का टाइम बहुत देर में आता है ना, बच्चे नेपट्यून, ये सब जगह मुझे जाना पड़ता है धीरे धीरे करके। चलो हो गया, लिख लिया, आगे बढ़ू। चलो इसे लिखो। डन। अच्छा मैंने यूनिवर्स बोल दिया था क्या धोखे से? अरे ठीक है भाई, मैंने अगर यूनिवर्स बोल दिया धोखे से तो तुम यूपीएससी मान लो ना। हाँ लोगो साइड हो जाओ। चलो डन, स्टार्ट करें आगे। ठीक है, चलो अब फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना। चलो बताओ टाइम पीरियड, बच्चों टाइम पीरियड जल्दी से बताओ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड, देन उसके बाद हो गई हॉलीडे। फोर्थ 5 ईयर प्लान का टारगेट जल्दी से बताओ। फोर्थ 5 ईयर प्लान का टारगेट 1969, टाइम पीरियड वाज 1969 टू 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली? 1969 से लेकर 1974। ठीक है, अब किसी भी योजना का नाम नहीं है, अब किसी भी योजना का नाम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड का था। फोर्थ से अब किसी भी योजना का नाम नहीं है, तो याद रखिएगा, बार बार मत पूछना कि मैम इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, क्योंकि आप कोई नाम नहीं रखा गया। ठीक है, डन। अच्छा अब यहां पर टारगेट क्या लिया गया था? यहां टारगेट बताने से पहले मुझे बताओ कि हमारे इंडिया में यहां पर कौन प्राइम मिनिस्टर थे? 1969 से 74 के बीच में हमारे इंडिया में कौन थे प्राइम मिनिस्टर, जल्दी से बताओ। हमारे इंडिया में यहां पर कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो इस समय हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। कौन थी बच्चे? यहां पर हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी तीन चीजों से बहुत ज्यादा फेमस थी। इंदिरा गांधी तीन चीजों से बहुत ज्यादा फेमस थे। अब वो तीन चीजें कौन सी थी, या तीन सेक्टर से बहुत ज्यादा फेमस थी? पहला, इंदिरा गांधी हमारे इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनानी चाहती थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि हमारे इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही हो, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, और जितना कंजम्पशन हो वो भी इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही हो, यानी हमें एक्सपोर्ट ना करना पड़े। यानी यहां पर क्या था? यहां पर सबसे पहली चीज कि हमारी इंदिरा गांधी जो है इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाना चाहती थी। दूसरा, हमारे इंदिरा गांधी के नाम से एक बहुत ही फेमस नारा है, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिमिनेशन। भाई वो गरीबी दूर करने के लिए, या पॉवर्टी एलिमिनेशन उनका सबसे फेमस टारगेट रहा है। वो जितने टाइम पीरियड के समय पर रही, पॉवर्टी एलिमिनेशन का टारगेट करना चाहती थी। ठीक है, तीसरी
पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं, थर्ड उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि वो इंडिया को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाना चाहती थी। वो चाहती थी हमारे इंडिया में जो भी ज्यादातर सेक्टर्स रहे वहां पर डोमिनेशन किसका हो, सरकार का, ना कि प्राइवेट सेक्टर का। यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी में आप सब जानते हैं कि डोमिनेशन किसका ज्यादा होता है, सरकार का होता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, पॉवर्टी एलिमिनेशन और क्या सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी के टारगेट से इंदिरा गांधी चाहती थी इंडिया में काम करना। यहां पर जब सबसे पहली बार इंदिरा गांधी आई तो यहां पर इंदिरा गांधी ने टारगेट लिया सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी का। सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान का टारगेट क्या रहा, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ बच्चे, यहां पर इंपॉर्टेंट काम अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर तुम याद करो बैंकिंग सिस्टम, तो यहां पर 1969 में आप सब जानते हैं कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कुछ याद आया? 1969 में बैंकों का क्या हुआ था? हाँ जी बच्चे, 1969 में बैंकों का क्या हुआ था? 1969 में यहां पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जल्दी से बताओ? 14 बैंक, 14 बैंक्स का यहां पर नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना मांगा गया था? 50 करोड़ का मांगा गया था। ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता चुकी हूं बैंकिंग सिस्टम के टॉपिक में, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1969 राष्ट्रीयकरण वाज द मेन टारगेट। 14 बैंक्स ने मेन टारगेट नहीं था, मतलब राष्ट्रीयकरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो यहां पर हुई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और जिसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना मांगा गया था? 50 करोड़ का मांगा गया था, ठीक है। इतना समझ में आया अच्छी तरीके से सबको? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर और क्या चीज हुई थी, तो भाई यहां पर इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, आप सभी जानते हैं। एक और बार पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया 1971 में, यहां पर इंडो पाकिस्तान वॉर चली। 1971 से लेकर 1972 यहां पर ड्राउट्स भी आए, यानी सूखा भी पड़ा था हमारे इंडिया में, ड्राउट्स भी पड़ा था और यहां पर इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुई थी, ठीक है। अच्छा, इस 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल भी नहीं रहा था और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं रहा था, मीडियम रहा था। यानी इसमें बहुत ज्यादा सफलता भी नहीं हासिल हुई थी, बहुत ज्यादा असफलता भी नहीं हासिल हुआ था। लेकिन यहां से हमारी इकोनॉमी में सोशलिस्ट इकोनॉमी की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो अगर कभी तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे इंडिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था कब से शुरू हुई, तो हमारे इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी शुरू हुई फ्रॉम द फोर्थ 5 ईयर प्लान, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। समझ में आया अच्छी तरीके से? यस और नो बच्चे, समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज फिफ्थ 5 ईयर प्लान। चलिए टाइम पीरियड बताइए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड। हाँ जी, पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बताओ जल्दी से बच्चे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या रहा है? अभी तक आंसर नहीं आ रहे हैं बच्चे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या रहा है? 1974 टारगेट टाइम पीरियड क्या रहा है? 1974 टू 1978। इसका टाइम पीरियड क्या रहा है? 1974 टू 1978। अब मैम आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो सिर्फ 4 साल हुए, 79 होना चाहिए था ना मैम। नहीं बच्चे, एक्चुअली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड था तो पूरा 79 तक का ही था, तो ये 79 तक का ही, लेकिन ये प्लान बीच में ब्रेक हुआ। 1978 में ये प्लान एक बार ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू किया गया 1979 तक। यानी अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि
कौन सा इकलौता 5 ईयर प्लान है जो कि सिर्फ 4 साल के लिए रहा? कौन सा इकलौता 5 ईयर प्लान है जो कि सिर्फ कितने साल के लिए रहा? 4 साल के लिए रहा। ठीक है, तो वो कौन सा 5 ईयर प्लान रहा बच्चे? वो 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इकलौता 5 ईयर प्लान है जो कि सिर्फ 4 साल के लिए रहा था। अब क्यों ऐसा हुआ था, क्या वजह थी, इसको हम अभी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर टारगेट क्या रहा? ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट क्या था? एग्रीकल्चर नहीं, यहां पर छोड़ो, फर्स्ट छोड़ो, यहां पर भी हमारी इकोनॉमी में इंदिरा गांधी ही प्राइम मिनिस्टर थी। अरे शुरू में तो इंदिरा गांधी ही थी। 3 काम के लिए फेमस थी, सेल्फ डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था बनाना, वो बना चुकी 4th 5 ईयर प्लान में। समाजवादी की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है भाई, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अब उनका बचा क्या? पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी थी तो पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी हटाओ, यहां पर टारगेट लिया गया। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहली बार ये नारा गरीबी हटाओ कौन से 5 ईयर प्लान में इजाद हुआ, तो 5th 5 ईयर प्लान में सबसे पहली बार ये नारा इजाद हुआ, दैट इज पॉवर्टी एलिमिनेशन, यानी गरीबी हटाओ का। ठीक है, डन है, समझ में आ गया यहां पर? ओके, अब यहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सभी जानते हैं। 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बीच हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट हुआ, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति। यहां पर हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ? नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति कब करी गई? हाँ जी, कब अनाउंसमेंट हुआ, जल्दी से बताओ। हाँ जी, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति का अनाउंसमेंट कब हुआ? टाइम पीरियड भूल गई मैं, 1975 आई थिंक। हाँ, है ना, नेशनल इमरजेंसी 1975 में हुई थी ना। एक बार रुको, नॉट 76 बच्चे, 75 में हुई थी। ठीक है, 1975 नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 25th of June 1975। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिस्टरबेंस था हमारे 5th 5 ईयर प्लान का। अब इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी आप सब जानते हैं कि जब हमसे कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति। यही होता है ना, जो इमरजेंसी मींस क्या होता है? जैसे कि हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है, जो ये राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाए, 2 को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर 2, सिर्फ 2 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश कर दिए जाए, सिटीजन से छीन लिए जाए, तो उसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी लगना। अब आप सब सोचते होंगे कि मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, नेशनल इमरजेंसी लग गई तो लग गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, अगर आपके पास आपके फंडामेंटल राइट नहीं रहेंगे तो आप एक अनसेफ सिचुएशन में हैं, आप चाहे कहीं पर भी रहें, आपको कोई कहीं पर भी गिरफ्तार कर सकता है, कोई पूछताछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके कोई अधिकार नहीं बचे हैं। ये इमरजेंसी 1-2 दिन के लिए नहीं बच्चे, ये इमरजेंसी पूरे 21 मंथ्स के लिए लगी रही, 21 महीनों के लिए, यानी 1975 से लेकर 1977 जनवरी 1977 तक इमरजेंसी लगी रही। यानी आप सोच सकते हैं इन 21 महीनों तक एक इंडिविजुअल के पास उसका किसी भी तरीके का कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं बचा था। अच्छा, आप सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इमरजेंसी को लगाने का हक भारत में सिर्फ और सिर्फ किसे दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ
प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इस समय हमारे इमरजेंसी के समय पर इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इमरजेंसी के समय पर इंडिया के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इमरजेंसी के समय पर हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ किताबों में इस 21 महीनों को ब्लैक पीरियड ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्लैक पीरियड ऑफ इकोनॉमी? क्योंकि इस ब्लैक पीरियड यानी इस 21 महीनों के दौरान इंडिया में वो सारी चीजें हुई थी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। यानी सरकार ने हर तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म होने का फायदा उठाया था। कहा जाता है कि इन 21 महीनों में इतनी गिरफ्तारी हुई थी कि लोग ज्यादा हो गए थे, जेल कम पड़ गए थे, यानी लोगों को जेल में रखने की जगह नहीं थी। ये 21 महीनों की इमरजेंसी में सिग्नेचर फखरुद्दीन अली अहमद की थी, दिमाग था इंदिरा गांधी का, यानी इंदिरा गांधी के नाम से ही इमरजेंसी जानी जाती है। अच्छा, इंदिरा गांधी ने उस समय इमरजेंसी को लगाने के पीछे वजह क्या दी थी? तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें संविधान हक देता है कि अगर हमारे इकोनॉमी में कोई इंटरनल डिस्टरबेंस है तो हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्चुअली लॉजिक दिया गया था या इमरजेंसी लगाने की जो वजह दी गई थी वो थी आंतरिक परेशानियां यानी इंटरनल डिस्टरबेंस, और इसी इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण यहां पर इमरजेंसी का इंपोजिशन किया गया। ठीक है, अब इमरजेंसी खत्म हुई 1977 में। 1977 में जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, 1977 में इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी से क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। यानी यहां पर इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, 1977 में जैसे ही इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा दिया, 1977 में ही हमारे इंडिया को पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट मिली थी। क्योंकि अब सब जानते हैं कि अभी तक हमारे इंडिया में फ्रॉम 1947 जब से देश आजाद हुआ था, जब से लेकर अब तक यानी 1977 तक हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही सरकार थी और वो थी कांग्रेस की सरकार। लेकिन जब यहां पर 1977 में इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने के बाद 1977 में इंडिया को पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट मिली। और इस समय पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? 1977 में मोरारजी देसाई हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। और पार्टी का नाम क्या था? पार्टी का नाम था जनता दल पार्टी। पार्टी का नाम क्या था बच्चे? जनता दल पार्टी। लेकिन इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई बहुत टाइम तक हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए। क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि देखो कुछ परेशानियां हुई और 1979 में अगेन हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बदले। क्योंकि देखो जनता दल पार्टी जो है वो उस समय गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, छोटी छोटी पार्टी मिलकर उन्होंने जनता दल पार्टी बना लिया था। लेकिन अब 1979 तक इनके ही बीच में लड़ाई हो गई और इनका गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटा तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उन्हें स्टेप बैक करना पड़ा। और यहाँ पर 1979 में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? यहाँ पर हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जब यहां पर 1977 में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई आए थे तो इन्होंने क्या किया था, ये अलग से लिख रही हूं। जब मोरारजी देसाई आए थे तो मोरारजी देसाई आते ही उन्होंने क्या किया? 1978 से लेकर 33 इन्होंने इतने साल को रोलिंग प्लान डिक्लेयर कर दिया। यानी मोरारजी देसाई ने कहा कि अब कोई भी पंचवर्षीय योजना वैलिड नहीं है। उन्होंने कहा मोरारजी देसाई ने कि भाई देखो अब कोई भी पंचवर्षीय योजना वैलिड नहीं है।
और उन्होंने कहा 78 से 33 हम रोलिंग प्लान डिक्लेयर करते हैं, यानी यहां पर हम कुछ नया टारगेट नहीं लेंगे और ऑलरेडी जो प्लान्स हमारे बन चुके हैं हम उसका दोबारा से क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, हम उसे दोबारा से जांचेंगे। ठीक है, इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर डिक्लेरेशन के बाद, यहां पर 1979 में गठबंधन टूटा और चौधरी चरण सिंह यहां पर हमारे इंडिया के क्या बने, यहां हमारे इंडिया के फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब हुआ ये कि 1979 में जैसे ही चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, 1980 में री इलेक्शन हो गया, क्योंकि आप सब जानते हैं क्या हो गया बच्चे, री इलेक्शन हो गया। 83 है, 33 नहीं है, 1978 टू 83, ठीक है, 1983। अब यहां पर बच्चे क्या है, यहां पर जो है 1980 में इलेक्शन होना था, क्योंकि आप सब जानते हैं 5 साल के खत्म होने के बाद हमें दोबारा से इलेक्शन करवाना जरूरी होता है। तो 1980 में जब री इलेक्शन हुआ तो 1980 में दोबारा से हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई, इंदिरा गांधी की सरकार फिर से वापस आ गई। यानी अगर आपने देखा तो यहां पर कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बदले हैं। शुरू में प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी, वो रिजाइन करके गई तो मोरारजी देसाई आए, मोरारजी देसाई ने रेजिग्नेशन दिया तो चौधरी चरण सिंह आए, और चौधरी चरण सिंह के तुरंत 1 साल के बाद दोबारा कौन आ गई, इंदिरा गांधी फिर से दोबारा 1980 तक हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। जैसे ही इंदिरा गांधी ने आई तो अब इंदिरा गांधी ने क्या किया देखो, अब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने कहा कोई रोलिंग वोलिंग प्लान नहीं है। अब इंदिरा गांधी का डिसीजन माना गया, भाई इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनका डिसीजन मांगा गया। तो इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने इसको क्या किया गया, सबसे पहले इसको कर दिया इनवैलिड, कि ये जो डिसीजन था ये हो गया खत्म, इसको कर दिया इनवैलिड, जो मोरारजी देसाई ने कहा था। उन्होंने आते ही क्या किया, उन्होंने कहा 1978 टू 79 ये 1 साल को दोबारा से ऐड कर दो, एडेड टू 5th 5 ईयर प्लान, यानी यहां पर उस 1 साल को दोबारा से 5 ईयर प्लान 5th 5 ईयर प्लान में ऐड कर दो। तो यहां पर 78 टू 79 दोबारा से 5th 5 ईयर प्लान में ऐड कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा 1979 टू 1980, उन्होंने कहा यहां पर ये 1 साल की कर दो प्लानिंग हॉलीडे, यानी ये 1 साल के लिए योजनाओं की छुट्टियां डिक्लेयर कर दो, और 6th 5 ईयर प्लान 1980 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो पहले ये डिसीजन था, लेकिन जब इंदिरा गांधी वापस आ गई तो डिसीजन क्या हो गया, फिर ये डिसीजन हो गया। समझ में आया अच्छी तरीके से। तो ये काफी ज्यादा ऐसा प्लान था जिसमें काफी सारी चीजें हुई थी 5th 5 ईयर प्लान में। इतने प्राइम मिनिस्टर बदले, इतना पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहा, नेशनल इमरजेंसी लगी रही, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने यहां पर लिख दी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो आप इससे पहले लिखो और कंप्लीट करो, 4th 5 ईयर प्लान लिखो और कंप्लीट करो, फिर 5th 5 ईयर प्लान हम लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे।
डन है बच्चा। 1971 के नीचे क्या लिखा है? ड्राउट्स, सूखा। बस 1 मिनट बचे। बस 1 मिनट बचे। चलो नेक्स्ट, इसे लिखो। भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर का नाम पूरे इंडिया में एमएस स्वामीनाथन है और विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग। ये हर जगह कॉमन है, इसमें कहीं पर किसी जगह कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। डन है, हो गया। चलो तो बताओ मुझे, आज की क्लास समझ में आई सबको? हाँ जी बच्चे, बोलो जी। आज की क्लास समझ में आई सबको? 5th 5 ईयर प्लान तक हमने आज की क्लास पढ़ ली, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कल इसी के आगे टॉपिक पढ़ेंगे, सेम टाइम पर क्लास लगेगी 12:15 से 1:15, ठीक है। डन। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। टिल देन टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बच्चा।